तो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स गुजरात बोर्ड गाला पेपर सेक्शन डी हम शुरू कर रहे हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। यहां पर इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, और 22 और 23 ईयर का जो प्राइस है एवरेज, उसको बेस मानना है। अब मैं आपको फिक्स बेस में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो बता दो। फिक्स बेस में अगर कुछ न लिखा हो तो पहले साल को बेस मान लो, अगर कहा हो कि इस वर्ष को बेस मानो तो फिर उसको मान लो, और तीसरा टाइप होता है एवरेज। अब 22 में ये है और 23 में ये है, तो हम इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, एवरेज का क्या मतलब होता है, दो संख्या हो, दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड, 3 हो तो तीनों को जोड़ो 3 से डिवाइड, तो 29 आया। अब फिक्स बेस क्या कहता है, करंट ईयर का प्राइस, और ये 29 सबके अपॉन में फिक्स हो जाता। अब ये आप जानते हो, ध्यान रहे ये जो इस तरह के सवाल हो, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है, जिससे कि आप आराम से उसको लिख सको। और दूसरी बात, जैसे मैं आपको ये लिख रहा हूं कि पहले मैंने सबको लिख दिया, उसके बाद ही कैलकुलेटर में एक साथ करना है। दूसरी बात, कभी भी इंटू 100 हो तो अपना टाइम नहीं बिगाड़ना है। 28 के आगे 2 जीरो डाल देने का तो वो इंटू 100 होता है, डिवाइडेड बाय 29, 96.55। अब 28.5 में 2 जीरो कैसे डालेंगे, एक पॉइंट हटेगा और एक जीरो लग जाएगा, यानी 2850 डिवाइडेड 29, 98.28 कर दो, 27.5 है, 2950 डिवाइडेड 29। आपको एक बात और बताऊं, अगर आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से बड़ी संख्या है तो आंसर 100 के ऊपर आएगा, छोटी संख्या है तो 100 से नीचे आएगा। सर ऐसी बात क्यों बता रहे हो? अरे कभी आपसे कैलकुलेटर में गलती हो जाए दबाने में, तो ये बात याद रखने की, जैसे यहाँ पे 30 जो 29 से बड़ा है, इसलिए 100 से बड़ी संख्या है। तो इस तरह से ये 40 नंबर का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आते हैं 41। ये भी इंडेक्स नंबर का है। यहां पे गौर करना, ये जो इंक्रीज वर्ड लिखा है, तो इंक्रीज डिक्रीज प्राइस में अगर हो तो उससे आई मिलता है। ये सेंटेंस कहीं लिख के रखना, प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज टाइम्स हो तो उससे आई मिलता है। अगर टाइम्स हो तो 100 में मल्टीप्लाई करते हैं, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो 100 में प्लस या माइनस करते हैं। तो यह इंक्रीज है तो तीनों में 100 प्लस करेंगे, यानी कि आप पहले यहां इंक्रीज वाली फिगर लिख देंगे, इस तरह से आपको ये लिख देना। और अब यहां बोला है इंक्रीज, तो तीनों में 100 प्लस करना है, तो आपको आई मिलेगा। आई आ गया। डब्ल्यू हमको सीधे सीधे दे रखा है, इंपॉर्टेंस जो होता है वो डब्ल्यू होता है 875। अब आपको इंटू करना है, 365 इंटू 7, 255
5, 400 into 5, 2000। अब मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं। अगर आपके पास कैल्सी में ये जीटी का बटन है, जीटी, ये जीटी का बटन है, ये लास्ट में होता है जीटी, यहाँ पे ये जीटी। अगर जीटी का बटन है तो क्या करना है, ये इंटू इंटू करके लास्ट में जीटी दबा दो तो टोटल आ जाएगा इसका सिग्मा डब्ल्यू। अब यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है अपॉन 20, तो इसमें 20 से डिवाइड कर दो, 367.75। तो इजी थे दोनों इंडेक्स नंबर के। अब आते हैं 42 क्वेश्चन। यहां पे बोला है रैंक कोरिलेशन। अब 42 में रैंक कोरिलेशन 3 मार्क्स में। जनरली कभी भी 3 मार्क्स में रैंक होता है तो बहुत कम चांस होते हैं कि सीएफ यानी टाई वाला क्वेश्चन होगा, वरना विदाउट टाई का होगा। अब हमें एक्स वाई दिया हुआ है तो एक्स को आर एक्स में बदलेंगे, तो यहां 1 और 65 के बाद 38 को 2, इसको 3, 4, 5 और 6। देखो बिना टाई का था। अब यहां पे सारे के सारे 2 वाले हैं तो अपने सीधे सोचना है 28 को, सर 28 को पॉइंट हटाओ, 28 को, फिर 26 को 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। अब अगला कॉलम तो आर एक्स माइनस आर वाई, तो डी आता है, यानी 1, 2, -2, -5, 4, 0। माइनस का टोटल है 7 और प्लस का टोटल भी है 7, यानी कि 0 होना चाहिए। अब आता डी स्क्वायर, 1 का 1, 4, 4, 10, 15, 20, इसका टोटल आया 50। फॉर्मूला में रख देंगे 6 इंटू 50, 6 है, n भी 6 है, 6, 36 माइनस 1, 300, 6, 35, 210। इसकी मैंने आपको टेक्निक बताई थी, हम डिवाइड नहीं करते, यहाँ 1 की जगह जो डिनोमिनेटर वो लिख देना है और नीचे इस तरह से, और फिर सीधे 210 माइनस 300 डिवाइडेड 210 और सीधे आंसर आ जाएगा। पहले आएगा 0 माइनस 0.4285, फिर आपको 0.43, ये इसका आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43। यहां पर रिग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, तो यहां पे 2 मीन है, उसको बोलेंगे एक्स बार वाई बार। वेरियंस 11th में आया था, बच्चे भूल जाते हैं। वेरियंस एक्स का है तो एस एक्स स्क्वायर, वाई का है तो एस वाई स्क्वायर, और कोवेरियंस कहते हैं सीओवी एक्स वाई, वो 80 है। और यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी है 45 और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये रहा वो क्वेश्चन। अब जैसी जानकारी हो उस पर से फॉर्मूला बनता है, तो b का फॉर्मूला बनेगा COV XY अपॉन SX स्क्वायर। तो COV XY है 80
और ये 100, बी तो आ गया 0.8। ए का फॉर्मूला इस तरह से होगा। अब y बार कितना है? 50 माइनस 0.8, x कितना है? x बार है 40। 50 माइनस 32 यानी कि 18। तो आप देख सकते हैं कि हमने 50 और 80 का 40 से इंटू किया, 32 आया और 18 आ गया। y कैप में रखेंगे, y कैप का फॉर्मूला होगा a प्लस बी एक्स बराबर 18 प्लस 0.8 x। अब आप ये देखिए कि x की वैल्यू है क्या। तो क्वेश्चन में दे रखी x की वैल्यू है 45 लाख। तो आपको क्या करना है? 18 प्लस 0.8 और यहां पे 45 रखना है। अब 0.8 इंटू 45 प्लस 18, आंसर आया 54। अब क्वेश्चन में देखना है कि y में कुछ था क्या। तो y में था, y में भी लाख रुपया, ये रहा। तो जो भी आंसर आए उसके अंदर आपको लाख लिख देना है। 43 हो गया। आइए 44, ये भी रिग्रेशन का एन दिया, एक्स बार वाई एस एक्स और सीओबी, और आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन पूछा है। तो वही फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर था। यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन और दोनों का सेम फॉर्मूला, ये सही नहीं बात है। ऊपर आएगा 360, नीचे एस एक्स स्क्वायर के लिए 144 करना पड़ेगा। ये देखिए 12 है, तो इस तरह से 360 डिवाइडेड 144 यानी कि 2.5। यहां पर y बार की जगह 175 और माइनस 2.5 और x बार की जगह 40। तो 175 इसका 100 होगा, तो 75 आएगा। या वैल्यू रख देंगे 75 प्लस 2.5x। यहां पर कहीं पर भी आपको x की कीमत नहीं दी है, बस इतना ही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 45 का। 45 क्वेश्चन में 3 चीजें दे रखी। ये क्वेश्चन नंबर 45, उसमें n दिया है 8, सिग्मा y 344 और सिग्मा टी वाई 1342। अब यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपको ये टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, न सिग्मा टी दिया न सिग्मा टी स्क्वायर दिया, और बहुत से बच्चे जब बहुत समय तक ये क्वेश्चन नहीं करते तो भूल जाते हैं। ध्यान रहे टी का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है, और टी स्क्वायर ये होता है। तो 15 21 28 एंड यहां तक होगा 15 21 28 और इसका सिग्मा टी आएगा 36। तो टी बार आएगा
36/8 यानी कि 4.5। अब आपको सिग्मा टी स्क्वायर चाहिए, तो 14 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64, तो सिग्मा टी स्क्वायर आएगा 204। अब पहले बी का फॉर्मूला, जहां x था वहां t होगा n सिग्मा टी वाई माइनस n कितना है वो बताइए। n है 8, ऊपर भी 8 नीचे भी 8। सिग्मा टी वाई जो साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, सिग्मा टी आपने ऊपर ढूंढा था 36, यहां नीचे भी 36 लेकिन स्क्वायर। सिग्मा वाई दे रखा है हमको 344, नीचे सिग्मा टी स्क्वायर 204। इस तरह से 8 इंटू 1342, 36 इंटू 344, 12384, 36 1296, नीचे आया 336, 10736 माइनस 12384 माइनस 1648 डिवाइडेड 336 माइनस 4.90 दिया गया। अब हमें चाहिए ए, तो y बार माइनस बी टी बार, तो y बार हमने निकाला ही नहीं था, तो y बार भी निकालेंगे। सिग्मा y अपॉन n 344 अपॉन 8, 43 आएगा, तो यहाँ 43 माइनस 4.9 और टी बार होगा 4.5। तो इस तरह से ये टी बार होगा। अब आपको इसको अगले स्टेप में 43 तो रखना है, ये दो माइनस के निशान के कारण ये प्लस हो जाएगा। अब 4.9 इंटू 4.5 तो 22.05 आएगा, प्लस 43 तो आंसर आएगा 65.05। हमारा जो है y कैप इजिकल टू a प्लस बी टी, तो a है 65.05, b है 4.9 और t, और क्वेश्चन में 45 में हमको कुछ भी पूछा नहीं है, तो यहाँ पे ये पूरा होता है। और वीडियो थोड़ा लंबा होने के कारण ये इतना सेक्शन में रोक देता हूँ 45 तक, बाकी का मैं अगले वीडियो में डालूंगा। थैंक यू।